इस व्यक्ति के शरीर से अचानक दुष्ट शैतान बाहर निकलने लगे थे। उसका पूरा शरीर पर काले चिपचिपे संगीत पदार्थ में बदल चुका था। उसके शरीर में 10 दुष्ट शैतानों की शक्तियां थीं जो बहुत ताकतवर थीं। इस आदमी ने एक गांव को तबाह कर दिया था। गांव के सारे लोग उससे बदला लेना चाहते थे, लेकिन वो कांड करके भाग गया था। पर एक चश्मश ने उसका पीछा किया, जिसने बुद्ध कला में महारत हासिल की थी। दुष्ट शैतान ने भागने की कोशिश करी, पर चश्मश ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया था। चश्मश उसके अपराधों का हिसाब चुकाने आया था, क्योंकि 1 साल पहले इस दुष्ट ने 7 लोगों को मारकर उनकी शक्तियां चुराई थीं और फिर गायब हो गया था। दुष्ट शैतान जानता था कि वो पकड़ा गया है, इसलिए उसने चश्मश पर हमला किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चश्मा पूरी तरह से तैयार था। चश्मश के पास बुद्ध पंजा की शक्तियां थीं। उसने लगातार अपनी पंजा शक्ति से हमला किया, लेकिन शैतान के पास एक रक्षा कवच था, जिसके कारण चश्मश के सारे हमले बेकार हो रहे थे। तभी शैतान ने एक काली शक्ति से हमला किया। उसने कई लोगों की शक्तियां चुराई थी, लेकिन कोई भी तकनीक बहुत शक्तिशाली नहीं थी। चश्मश बहुत दुखी था, क्योंकि दुष्ट शैतान ने लालच में अपने ही गुरु को धोखे से मार डाला था। ये सुनते ही दुष्ट शैतान हंसने लगा और उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वो अब अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करने जा रहा था। उसकी छाती पर एक अजीब काला कीड़ा चिपका हुआ था। उसकी त्वचा अचानक काली होने लगी और उसका पूरा शरीर शैतानी शक्तियों से भर गया था। वो अब एक चलता फिरता राक्षस बन गया था, लेकिन चश्मश भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। तभी शैतान ने बिजली की रफ्तार से दौड़कर चश्मश पर जोरदार हमला किया। जब चश्मश हवा में पीछे जा रहा था, शैतान ने अपनी काली शक्तियों को उस पर छोड़ दिया। उसकी काली शक्तियों ने चश्मश को जकड़ लिया था। यह तकनीक वाकई में बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन चश्मश पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। उसने दुष्ट शैतान के हाथ पकड़ लिए और उसकी सारी गतिविधियों को सीमित कर दिया। इससे दुष्ट शैतान घबरा गया और तुरंत पीछे हटकर दूर चला गया। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा हमला किया, चश्मश ने अपनी पंजा शक्ति से शैतान को जमीन पर पटक दिया। उसकी शक्ति इतनी ताकतवर थी कि जमीन में गड्ढा बन गया और शैतान का कवच टूटकर चकनाचूर हो गया। शैतान समझ चुका था कि वो चश्मश को नहीं हरा सकता है। डर के मारे वो कांपता हुआ भागने लगा, लेकिन चश्मश इतनी आसानी से अपने शिकार को कैसे जाने दे सकता था। उसने दुष्ट शैतान को अपनी तरफ खींचा और एक एक करके उसके शरीर से सारी काली शक्तियों को बाहर निकाल दिया। शैतान हार चुका था। उसने चश्मश से दया की भीख मांगी और कैद किए गए ग्रामीणों को उसे सौंपने की पेशकश की, ताकि चश्मश उन्हें सजा दे सके। लेकिन चश्मश ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वो केवल दुष्ट शैतानों को ही मारता था। दुष्ट शैतान जीवित रहने के लायक नहीं था, इसलिए चश्मश ने उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसकी आत्मा को नरक